प्राचीन भारत के किसी शांत, हरित और पवित्र वन में एक महान गुरुकुल था। उस गुरुकुल का नाम था तपोवन विद्यापीठ। वहां सैकड़ों विद्यार्थी देश के कोने कोने से शिक्षा पाने आते थे। गुरुकुल के प्रधानाचार्य और गुरु थे आचार्य अर्जुन, जो केवल विद्या के ज्ञाता ही नहीं बल्कि एक जीवनदर्शी भी थे। उनकी वाणी में ओज था, उनकी दृष्टि में करुणा और उनके कर्म में दृढ़ता। कहा जाता था कि आचार्य अर्जुन के पास जो शिष्य पढ़ लेता है वह न केवल विद्वान बनता है बल्कि जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचता है। परंतु आचार्य का मानना था, ग्रेटर देन सफलता किसी पुरस्कार का नाम नहीं, सफलता साधना का फल है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा सफल होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला अध्याय। शिष्य नचिकेत। एक दिन एक दूर गांव से एक बालक आया, नाम था नचिकेत। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, पर आंखों में जिज्ञासा थी, मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। वह अपने पिता के साथ आया और बोला, ग्रेटर देन गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आचार्य अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें लगा कि यह बालक केवल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन का अर्थ खोजने आया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन नचिकेत, गुरुकुल में आने वाले सभी विद्यार्थी ज्ञान पाते हैं, पर कुछ ही लोग ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं। तुम्हें सिर्फ शास्त्र नहीं, स्वयं को भी जानना होगा। नचिकेत ने सिर झुका दिया। उस दिन से उसकी तपस्या आरंभ हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा अध्याय। अनुशासन की परीक्षा। गुरुकुल में जीवन अत्यंत कठिन था। सुबह सूरज उगने से पहले शिष्य उठते, नदी में स्नान करते, ध्यान करते और फिर आचार्य के पास अध्ययन के लिए पहुंचते। पहले कुछ दिन नचिकेत को ये सब बहुत कठिन लगा। ठंडे पानी में स्नान, भूख में संयम और दिन भर की कठोर साधना, शरीर थक जाता था। कई बार उसने सोचा कि घर लौट जाए, पर हर बार उसे आचार्य की वाणी याद आती, ग्रेटर देन, जो खुद से भागता है वह जीवन से भागता है। एक सुबह जब सब शिष्य ध्यान में बैठे थे, आचार्य अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन, जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार को जीत सकता है, पर जो अपने मन का दास बन जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। नचिकेत ने उस वाक्य को अपने हृदय में बसा लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा अध्याय। अहंकार की अग्नि। कुछ महीनों बाद गुरुकुल में एक नई प्रतियोगिता रखी गई, ज्ञान वाद विवाद सभा। सभी शिष्य अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले थे। नचिकेत ने दिन रात तैयारी की। जब सभा हुई उसने इतने सुंदर तर्क दिए कि सब लोग चकित रह गए। सभा के बाद शिष्यों ने उसकी प्रशंसा की और धीरे धीरे उसके मन में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। वह सोचने लगा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। आचार्य अर्जुन ने ये परिवर्तन देखा पर कुछ कहा नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक परीक्षा रखी। ग्रेटर देन, सभी शिष्य 7 दिन तक मौन व्रत रखेंगे और कोई भी क्रोध, अहंकार या झूठ का भाव नहीं आने देगा। पहले दिन नचिकेत के लिए यह आसान था। दूसरे दिन उसने देखा कि एक शिष्य ने गलती से उसका पात्र तोड़ दिया। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया, पर वह कुछ कह नहीं सका। तीसरे दिन उसका मन और बेचैन हो गया। 7वें दिन आचार्य ने पूछा, ग्रेटर देन नचिकेत, क्या तुमने 7 दिन शांति से बिताए? नचिकेत ने सिर झुका लिया, गुरुदेव, मैं मौन रहा पर भीतर बहुत हलचल थी। आचार्य मुस्कुराए, ग्रेटर देन, यही पहला सबक है सफलता का। जो बाहर शांत दिखे वह नहीं, जो भीतर शांत रहे वही सफल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा अध्याय। असफलता का दंश। 1 वर्ष बाद राज्य के राजकुमार स्वयं गुरुकुल में आए। उन्होंने घोषणा की कि जो शिष्य राज्य के उत्सव में सबसे उत्तम तर्क प्रस्तुत करेगा उसे राजकीय सम्मान मिलेगा। सभी शिष्यों में उत्साह छा गया। नचिकेत ने पूरे मन से तैयारी की, पर प्रतियोगिता के दिन उसका मन डर से भर गया। राजकुमार के समक्ष वह अपने शब्द भूल गया, वाक्य अधूरे रह गए। वह असफल हो गया। वह रोता हुआ आचार्य अर्जुन के पास पहुंचा और बोला, ग्रेटर देन गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया फिर भी असफल हो गया। आचार्य ने शांत स्वर में कहा,
ग्रेटर देन नचिकेत, सफलता का अर्थ है अपने भय पर विजय। जब तक तुम हार से डरते रहोगे, जीत तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, जाओ, नदी किनारे 1 वर्ष रहो। प्रकृति से सीखो कि कैसे पेड़ बिना बोले भी फल देते हैं, कैसे नदी बिना रुके आगे बढ़ती है। नचिकेत ने नम्रता से प्रणाम किया और चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5वां अध्याय, आत्मबोध की साधना। नदी किनारे नचिकेत ने एक छोटा सा आश्रम बनाया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, अपनी गलतियों पर विचार करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने देखा कि सफलता पाने की उसकी दौड़ उसे भीतर से खाली कर रही थी। वह समझने लगा, सफलता बाहर नहीं, भीतर होती है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसे लगा मानो उसके भीतर कोई आवाज कह रही हो, ग्रेटर देन, सफलता का मार्ग बाहरी जीत नहीं, आत्मविजय है। वह समझ गया कि असली गुरु बाहर नहीं, भीतर भी जागता है। 1 वर्ष बाद जब वह लौटा, तो उसके चेहरे पर नई चमक थी। आचार्य अर्जुन ने देखा और बोले, ग्रेटर देन, अब तुम तैयार हो नचिकेत। अब तुम जानते हो कि सफलता किसे कहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6वां अध्याय, अग्नि परीक्षा। एक दिन गुरुकुल पर एक संकट आया। राज्य के कुछ सैनिक आए और बोले, राजा ने आदेश दिया है कि यह भूमि राजमहल के लिए चाहिए। सभी शिष्य भयभीत हो गए। आचार्य अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, धर्म और ज्ञान की भूमि कभी किसी राजा की नहीं होती, ये ब्रह्म की होती है। सैनिकों ने धमकी दी कि यदि भूमि खाली नहीं की गई तो बल प्रयोग होगा। शिष्य भय से कांपने लगे, पर नचिकेत आगे बढ़ा और बोला, ग्रेटर देन, गुरुदेव, हमें इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होगा। आचार्य बोले, ग्रेटर देन, हाँ, पर सत्य के मार्ग पर हिंसा नहीं, दृढ़ता चाहिए। उन्होंने शिष्यों को कहा कि वे भूमि की रक्षा अहिंसा से करें। 3 दिन तक सैनिक लौटते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि ये विद्यार्थी बिना भय के शांति से तप कर रहे हैं, तो वे लौट गए। राजा स्वयं आया और आचार्य की दृढ़ता देखकर भूमि वापस लौटा दी। उस दिन नचिकेत ने समझा, ग्रेटर देन, सफलता केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7वां अध्याय, अंतिम शिक्षा। कुछ वर्षों बाद नचिकेत स्वयं एक ज्ञानी बन गया। उसने अपने भीतर एक नई दृष्टि पाई, करुणा, विनम्रता और संयम की। एक दिन आचार्य अर्जुन ने उसे बुलाया और कहा, ग्रेटर देन, नचिकेत, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं आचार्य बनो। सफलता वही है जो दूसरों को सफल बनाती है। नचिकेत ने भावभीने स्वर में पूछा, ग्रेटर देन, गुरुदेव, क्या अब भी कुछ शेष है सीखने को। आचार्य मुस्कुराए, ग्रेटर देन, हाँ, अंतिम शिक्षा, सफलता का रहस्य। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, सफलता 3 चीजों से बनती है। सत्य के प्रति निष्ठा, क्योंकि झूठ की जीत क्षणिक होती है। स्वयं पर विश्वास, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता, वह किसी भी मार्ग पर नहीं चल सकता। कर्म की निरंतरता, क्योंकि स्थायी सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। नचिकेत ने उनके चरण स्पर्श किए। उस दिन से वह स्वयं एक महान गुरु बन गया, जिसने सैकड़ों लोगों को न केवल विद्या दी, बल्कि जीवन का सही अर्थ भी बताया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, सफलता का रहस्य। वर्षों बाद जब आचार्य अर्जुन वृद्ध हो गए, उन्होंने अपनी अंतिम वाणी में कहा, ग्रेटर देन, मेरे प्रिय शिष्यों, याद रखना, सफलता वह नहीं जो लोग तुम्हें दें, सफलता वह है जो तुम्हारे भीतर जागे। सफलता का रहस्य यह नहीं कि तुम कितना प्राप्त करते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना देते हो। जब तुम्हारा कर्म, वाणी और विचार एक हो जाते हैं, तब तुम स्वयं सफलता बन जाते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। नचिकेत ने वही गुरुकुल आगे बढ़ाया। वह हर विद्यार्थी से यही कहता, ग्रेटर देन, सफलता का अर्थ पद, धन या प्रसिद्धि नहीं। सफलता वह है जब तुम अपने भीतर के आलोक को पहचानो और उसे दूसरों के जीवन में बांटो। कई वर्षों बाद जब लोग नचिकेत के नाम से नया गुरुकुल बनाने लगे, तो इतिहास ने उसे दूसरा अर्जुनाचार्य कहा।
उसकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई, पर उसने कभी यह नहीं कहा कि वह सफल है। वह बस मुस्कुराता और कहता, ग्रेटर दैन, सफल तो वही है जो अभी भी सीख रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल संदेश, पुष्पनकाल। ग्रेटर दैन, सफलता किसी लक्ष्य का अंत नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना है। जो साधना करता है वह सफल होता है। सफलता का असली रहस्य है सत्य, विश्वास और कर्म की निरंतरता।